आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको हम पुस्तक अखंड ज्योति अप्रैल 2022 से पृष्ठ 7 से पढ़कर सुना रहे हैं। विषय सद्गुरु के सानिध्य में साधनामय जीवन। आइए सुनते हैं। यह दुर्लभ मानव शरीर इस जीवन की दिव्य संभावनाओं को साकार करने के लिए ईश्वर की ओर मिला हुआ एक अनुपम उपहार है। इसे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कहा जाएगा यदि हम इसके प्रति सजग सचेष्ट नहीं हो पाए। इसके बहुमूल्य पलों का यूं ही व्यर्थ नष्ट कर गए। इसके बहुमूल्य पलों को यूं ही व्यर्थ नष्ट कर गए तथा बिना किसी सार्थक निष्कर्ष के इस जीवन को अवसान कर गए। आद्य शंकराचार्य जी ने कहा था कि ये तीनों चीजें बड़े सौभाग्य से मिलती हैं: मनुष्य जन्म, महापुरुषों का संसर्ग और मुमुक्षत्व। दुर्लभम त्रयमेव वेतद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्यम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रया। विवेक चूड़ामणि 3 में कहा गया है। अर्थात मनुष्य जन्म, मोक्ष की इच्छा तथा महापुरुषों का संश्रय, ये तीनों चीजें दुर्लभ हैं जो दैवी अनुग्रह से मिलती है। मित्रों, गायत्री परिवार से जुड़े हर परिजन का सौभाग्य है कि उन्हें उपरोक्त 2 चीजें सहज रूप से उपलब्ध हैं और तीसरी भी उनकी पहुंच में है। थोड़ा सा सजग होकर इसके प्रति चैतन्य होना है और गुरु के बताए मार्ग पर चलते हुए समाज की सच्ची सेवा करते हुए आत्म कल्याण के पथ पर आगे बढ़ना है। सौभाग्यशाली है सभी गायत्री परिजन की उन्हें समर्थ गुरु का दिशा बोध, मार्गदर्शन एवं दिव्य संरक्षण उपलब्ध है। मित्रों, अपने गुरु से मिलने के बाद जीवन के दैवी स्वरूप व इसके आध्यात्मिक लक्ष्य के प्रति फिर कोई संशय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गायत्री में साक्षात सविता स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा का ऋषि युग्म तो स्वयं दिव्यता का जाजल्य मानस स्वरूप रहा है। परम पूज्य गुरुदेव के 80 वर्ष के जीवन एवं उनके भव्य एवं दिशा व्यक्तित्व तथा अलौकिक कर्तव्य की को निहारने मात्र से मन में इस जीवन की अलौकिक संभावनाओं पर किसी तरह का संदेह नहीं रह जाता। उनके शिष्य एवं अनुयायी होने के नाते इस जीवन का हर पल एक जीवंत साधक के रूप में सार्थक दिशा में नियोजित होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो गहन गंभीर समीक्षा की आवश्यकता है। गहन गंभीर समीक्षा की आवश्यकता है कि हमारे साधनात्मक प्रयास में कहाँ कमी या चूक रह रही है। कहीं साधना के नाम पर हम मात्र कर्मकांड की लकीर पीटने तक तो सीमित नहीं रह गए तथा तप साधना के नाम पर अपने अहम का प्रदर्शन मात्र तो नहीं कर रहे और सेवा के नाम पर स्वार्थ कामनाओं के चक्कर में गुरु भक्ति को कलंकित तो नहीं कर रहे। प्रश्न उठता है, चिंतन मनन करना ही पड़ेगा। कहीं गुरु को व्यक्ति मात्र तो नहीं मान बैठे हैं, क्योंकि देहधारी गुरु आवरण मात्र होता है, उसका चेतनात्मक स्वरूप तो ईश्वरमय होता है और वो वैसे ही व्यापक होता है जैसे प्राण वायु, सविता देवता और स्वयं परमेश्वर। गुरु तत्व तो सर्वव्यापी एवं सर्वांतरयामी सत्ता का नाम है।
उस तत्व से जुड़ने की प्रक्रिया है। साधना उस चेतना को धारण करने की पात्रता का विकास है और आराधना उनके विराट स्वरूप की अर्चन सेवा का नाम है। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी आत्मकथा हमारी वसीयत और विरासत में संदर्भ में विशद एवं मार्मिक प्रकाश डाला है, जिस पर नित्य स्वाध्याय एवं चिंतन मनन किया जाना अपेक्षित है। अब तक कि इसका मर्म आत्मसात नहीं हो जाता, जब तक उनके शब्दों में गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलने से त्रिवेणी संगम बनने और उसमें स्नान करने वाले का कायाकल्प होने की बातें कही गई है। बगुले का हंस और कौए का कोयल आकृति से बदल जाना तो संभव नहीं, पर इस आधार पर विनिर्मित हुई अध्यात्म धारा का अवगाहन करने से मनुष्य का अंतरंग और बहिरंग जीवन असाधारण रूप से बदला जा सकता है। यह निश्चित है। यह त्रिवेणी उपासना, साधना, आराधना के समन्वय से बनती है। यह तीनों मात्र क्रिया या कर्म नहीं, जिन्हें इतने समय में इस विधि से इस प्रकार बैठकर संपन्न करते रहा जा सके। यह चिंतन, चरित्र और व्यवहार में होने वाले उच्च स्तरीय परिवर्तन है, जिनके लिए अपनी शारीरिक और मानसिक गतिविधियों पर निरंतर ध्यान रखना पड़ता है और दुरितों के संशोधन में प्रखरता का उपयोग करना पड़ता है और अपनी विचारधारा में गुण कर्म स्वभाव को इस प्रकार अभ्यस्त कराना पड़ता है, जैसे अनगढ़ पशु पक्षियों को सर्कस के करतब दिखाने के लिए जिस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है। साथियों, पूजा कुछ थोड़े समय की हो सकती है, पर साधना तो ऐसी है जिसके लिए गोद के बच्चे को पालने की तरह उस पर निरंतर ध्यान रखना पड़ता है। फलवती वह तभी हो पाती है जो लोग पूजा को बाजीगरी समझते हैं और जिस प्रकार की क्रियाकृत करने भर के बदले रिद्ध सिद्धियों के देवा स्वप्न देखते हैं, वे एक बड़ी भूल करते हैं। उपासना का मर्म उद्घाटित करते हुए पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, ध्यान की शुभता के लिए गायत्री को माता और सविता को पिता माना तो सही, पर साथ ही यह भी अनुभव किया गया कि वे सर्वव्यापी हैं। इसी मान्यता के कारण उनकी उपस्थिति को अपने रोम रोम में और स्वयं का उनकी हर तरंग में घुल सकना संभव हो सका। मिलन का आनंद इससे कम में नहीं आता। यदि उन्हें व्यक्ति विशेष माना होता तो दोनों के मध्य अंतर बना ही रहता और घुलकर आत्मसात होने की अनुभूति होने में बाधा ही बनी रहती। यही गुरु के संदर्भ में भी सत्य है। सत्य है, वह हाड़ मांसधारी शरीर दिख सकता है, किंतु मूलतः वह व्यापक एवं समर्थ ईश्वरीय चेतना का नाम है, जिनके रचित साहित्य, प्रदत्त शिक्षाओं एवं जीवन दर्शन के प्रकाश में उनसे वैचारिक मार्गदर्शन तथा जीवन का प्रखर दिशा बोध प्राप्त किया जा सकता है। साथियों, साधना का मर्म उद्घाटित करते हुए गुरुदेव शिष्य साधकों को साधना समर के लिए आह्वान करते हुए लिखते हैं, जन्मतः सभी अनगढ़ होते हैं। जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार सभी पर न्यूनाधिक मात्रा में लदे होते हैं। वे अनायास ही हट या भाग नहीं जाते। गुरुकल्प
या पूजा पाठ से भी यह प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। उनके समाधान का एकमात्र उपाय है जूझना, लड़ना, लड़ाई करना। जैसे ही कुविचार उठे, उनके प्रतिपक्षी सद्विचारों की सेना को पहले से ही प्रशिक्षित कटिबद्ध रखा जाए और विरोधियों से लड़ने को छोड़ दिया जाए। जल जमाने का अवसर न मिले तो कुविचार या कुसंस्कार बहुत समय तक ठहरते नहीं। उनकी सामर्थ्य स्वल्प होती है, वे आदतों और प्रचलन पर निर्भर रहते हैं, जबकि सद्विचारों के पीछे तर्क, तथ्य, प्रमाण, विवेक आदि अनेकों का मजबूत समर्थन रहता है। यही कारण है कि महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के साधन पाद में कुविचारों को नियंत्रित करने के लिए प्रतिपक्षी सकारात्मक भावनाओं को पोषण देने की प्रक्रिया बताई है। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, पा यो सु 2/33 में। इसलिए शास्त्राकारों की उक्ति ऐसे अवसरों पर खरी उतरती है जिसमें कहा गया है कि सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। इसी बात को यूं भी कहा जा सकता है कि परिपक्व किए गए सुसंस्कार ही जीतते हैं, आधार रहित कुसंस्कार नहीं। जब सर्कस में शेर एवं बाघ जैसे भयावह जंतुओं को आश्चर्यजनक कौतूहल दिखाने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है, तो कोई कारण नहीं कि अनगढ़ मन और जीवन क्रम को संकल्पित साधना के हंटर से सुसंस्कारी न बनाया जा सके। साधना के बाद पूज्यवर आराधना का मर्म स्पष्ट करते हुए शिष्य साधकों को लोक मंगल में निरत रहने के लिए कहते हैं। जीवन साधना प्रकारांतर से संयम साधना है। उसके द्वारा न्यूनतम में निर्वाह चलाया जाता है और अधिकतम बचाया जाता है। समय, श्रम, धन और मन मात्र इतनी ही मात्रा का शरीर तथा परिवार के लिए खर्च करना पड़ता है। जिसके बिना काम न चलने की कसौटी है औसत देशवासियों का स्तर। इस कसौटी पर कसने के उपरांत किसी भी श्रमशील और शिक्षित व्यक्ति का उपार्जन इतना हो जाता है कि काम चलाने के अतिरिक्त भी बहुत कुछ बच सके। इसी के सदुपयोग को आराधना कहते हैं। सर्वव्यापी ईश्वर निराकार ही हो सकता है, उसे परमात्मा कहा गया है। परमात्मा अर्थात आदर्शों का समुच्चय। यह विराट ब्रह्म या विराट विश्व है। इस रूप में लोक सेवा ही विराट ब्रह्म की आराधना बन जाती है। विश्व उद्यान को सुखी समुन्नत बनाने के लिए ही परमात्मा ने यह बहुमूल्य जीवन देकर हमें युवराज की तरह यहाँ भेजा है। इसी की पूर्ति में ही जीवन की सार्थकता है। इसी मार्ग का श्रद्धापूर्वक अवलंबन करने से आध्यात्मिक उत्कर्ष का यह प्रयोजन सधता है, जिसे आराधना कहा गया है। मित्रों, इसी क्रम में युग निर्माण के महत्व संकल्प के रूप में युग ऋषि का दिया गया सूत्र स्पष्ट है, जिसका क्रम है व्यक्ति, परिवार एवं समाज निर्माण। शुभारंभ स्वयं से होना है। उसका प्रयोग परिवार रूपी ग्रस्त जीवन की प्रयोगशाला में किया जाना है और इसका क्रमिक रूप से विस्तार अपने परिवेश, समुदाय और समाज तक होना है। कहीं ऐसा तो नहीं, कि हम आलस्य, प्रमाद एवं अज्ञानता के चलते इस क्रम को भूल बैठे हैं और अपने सुधार के प्रति सचेष्ट हुए बिना समाज निर्माण का ठेका ले बैठे हैं।
तथा सबको जबरन हाँकते फिर रहे हैं और अपने परिवार में भी संस्कारों के बीजारोपण की हमें सुध नहीं। सुधार एवं परिवर्तन का शुभारंभ स्वयं से होना है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने अपने सुधार को संसार की सबसे बड़ी सेवा तक करार दिया है। आत्मीय भाइयों एवं बहनों, युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के रचित साहित्य के स्वाध्याय के प्रकाश में उनकी अमृत वाणी के सत्संग तथा उनके दिव्य व्यक्तित्व कर्तव्य के संग ध्यान साधना के पलों में मंत्रवत गुरुवचनों पर नित्य प्रति गहन चिंतन मनन एवं निधिध्यासन अपेक्षित है, जिसके आलोक में जीवन के सकल संशय विक्षोभ भ्रम एवं द्वंद्व तिरोहित हो सके तथा हम गुरु की बताई उपासना साधना व आराधना की त्रिवेणी में नित्य डुबकी लगाते हुए जीवन के रूपांतरण की पटकथा लिख सके तथा गुरु सत्ता के प्रकाश संवाहक के रूप में इस जीवन का सार्थक नियोजन कर सकें। ओम शांति शांति शांति। पढ़ते रहिए अगर पुस्तक आपके पास है, और अगर पुस्तक नहीं है, अखंड ज्योति युग निर्माण योजना छोटी छोटी पुस्तकें हैं, अगर नहीं है आपके पास तो हम आपको पढ़कर सुनाते रहेंगे। आप हमारे YouTube में जाइए और सुनते रहिए परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित युग साहित्य